Hello students, I am Sonal Bardwaj. You are watching Basic Learn Academy. This is calculation part episode 1 chapter motions CSC class 9th. तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मजे लेते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है, A man travels a distance of 1.5 meter towards east. एक आदमी 1.5 मीटर ईस्ट की ओर चलता है। सपोज कीजिए कि ईस्ट की ओर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट, वेस्ट, north, south. Okay, suppose a man travels 1.5 meter towards east, then 2 meter towards south, 2 meter towards south. सपोज करो पॉइंट सी तक गया, बी से साउथ की ओर। उसके बाद एंड फाइनली 4.5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, फिर से वो ईस्ट की ओर मुड़ गया। कितना? 4.5 मीटर। सपोज द फाइनल पोजीशन इज एट पॉइंट डी। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल। सी द क्वेश्चन इज व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल? यू नो व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल? द एक्चुअल लेंथ path covered by moving body. Suppose a man is travel 1.5 meter east, then 2 meter in south direction, and again in east direction 4.5 meter. So the distance travel is 1.5 meter plus 2 meter plus 4.5 meter. मतलब distance traveled by a man is equals to AB plus BC plus CD, which is 1.5 meter plus 2 meter plus 4.5 meter. Add this all, 8 meter is the answer. Okay, 8 meter is the answer. It means ए से लेके डी तक जो इसका डिस्टेंस हुआ वो कितना चला, एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया है, तो 8 मीटर कवर किया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ डिस्प्लेसमेंट, यू नो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? The shortest distance between initial position and final position initial position. या फिर एक और डिफिनेशन था हमारा, a line joining the initial position to final position. ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, ये यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, कोई दिक्कत? ये जो लाइन है ए टू डी स्ट्रेट लाइन, यही हुआ, इसी की वैल्यू निकालनी है। यही हुआ हमारा डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, मालूम है क्या? हाँ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये 2 मीटर, इसकी वैल्यू नहीं मालूम, कैसे पाइथागोरस लगेंगे। अच्छा एक बात सोचो, यहां से यहां 2 मीटर, तो यहां से यहां भी तो 2 मीटर, ये भी तो 2 मीटर ही हुआ ना। यहां से यहां 1.5 मीटर, तो यहां से यहां भी तो 1.5 मीटर, तो ये टोटल कितना हो गया? 4.5 प्लस 1.5. इट मीन्स दिस इज 6 मीटर, दिस इज 6 मीटर, दिस इज 2 मीटर. नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम AD विच इज डिस्प्लेसमेंट, AD इज इक्वल टू अंडर रूट ए, यहाँ पे क्या था, ये पोजीशन सी था तो इसको सी डैश मान लो, ए सी डैश का स्क्वायर प्लस सी डैश डी का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर. इट मीन्स दिस इज 4,
दिस इज 36, दिस इज 40, 4 into 10, 2 root 10 is the answer, 2 root 10 मीटर। समझ में आ गया? अब रूट 10 की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू पुट कीजिए। पुट करने के बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि रूट 10 की वैल्यू 3.019 ऐसा ही कुछ। तो रूट 10 की वैल्यू पुट करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 पॉइंट समथिंग समथिंग आंसर आएगा। समझ में आ गया कैसे बनेगा? ये समझ में आ गया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ए स्कूटरिस्ट covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes, calculate speed in centimeter per second, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। सबसे पहला काम आप ये करो कि आप अपने कॉपी कलम को खोलो और फटाफट ये क्वेश्चन बनाओ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने ये क्वेश्चन बना लिया है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटीमीटर पर सेकंड में हम चेंज करना है, मतलब कि जो स्पीड हमको लाना है वो सेंटीमीटर पर सेकंड में होना चाहिए ना। स्पीड का आप लोग जानते हो, स्पीड की फॉर्मूला क्या होती है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 3 किलोमीटर, लाना है हमको सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, पहले तो मीटर में, तो 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होंगे कि नहीं होंगे? 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर होंगे। तो 3 किलोमीटर है, तो डिस्टेंस जो हमारा होगा, ये स्पीड हमारा जो होगा वो डिस्टेंस कितना होगा, 3 × 10⁵ सेंटीमीटर। और टाइम क्या हो गया हमारा, सेकेंड। 5 मिनट्स में 3 किलोमीटर ट्रेवल किया, तो 5 मिनट्स में ट्रेवल किया तो हमको सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो सेकेंड में कैसे लाएंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 5 मिनट्स में 300 सेकेंड। 300 सेकेंड, 300 को 3 × 10⁻² लिख सकते हैं, 3 से 3 कैंसल। अब यहाँ पे 10⁵ - 2 10⁻³ सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द आंसर, विच इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। द स्पीड इज 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसी चीज को हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किस चीज में, मीटर पर सेकेंड में। सबसे पहली बात आप इसको पॉज करो और फटाक से नोट इट डाउन करो। नोट करो, इसको नोट कर लिया, चलो वेरी गुड। अब देखो स्पीड ही निकालना, लेकिन मीटर पर सेकंड में, तो डायरेक्ट मीटर में निकालेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इक्वल टू 3000 मीटर। 3000 मतलब 3 × 10⁻³ मीटर, इतने मीटर हो गए। सेकेंड, टाइम तो 300 ही होंगे, 10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। समझ में आ गया? वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखिए इसी को जब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, किलोमीटर में दिया ही गया है तो 3 किलोमीटर, कोई दिक्कत। आवर में कन्वर्ट करना है, ये 5 मिनट्स है ना, 5 मिनट्स। मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं आपको मालूम है, मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड करते हैं। तो ये तो 5 है ही, टाइम तो नीचे होगा 5/60, जो कि ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत। कट इन 12 टाइम्स, 12 3 जा 36 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। आसान था ना, कितना आसान था, मजेदार क्वेश्चन थे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्रेन ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक ट्रेन ए है जो 120 किलोमीटर चलता है 3 घंटों में। ए नाम का एक ट्रेन है जो 120 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में, और दूसरा ट्रेन है बी जिसका नाम बी है और वो 180 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में। तो आप बताओ कि उनमें से कौन सा ट्रेन फास्ट चल रहा है। तो स्पीड से जानते हैं, स्पीड से ही हम जानते हैं कि स्पीड क्या होता है,
स्पीड तो यही बताता है कि कौन कितना फास्ट चल रहा है, कौन कितना स्लो चल रहा है। तो स्पीड निकालना हमको दोनों का, तो स्पीड ऑफ ए निकालते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन ए, स्पीड ऑफ ट्रेन ए लिखोगे आप, मैंने ए लिखा है। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है 120 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 आवर, तो ये कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दूसरा ट्रेन है बी, तो उसका स्पीड भी निकालना हमको, स्पीड ऑफ बी निकालते हैं। कितना किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, 180 किलोमीटर बाय, अच्छा ये कितना हो गया 40 हो गया ना, 40 हो गया, 40 जीरो मैंने देखा ही नहीं, 40 और ये क्या है 4 आवर है, तो ये कितना हो गया 45 हो गया, ये 45 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ए की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर, तो अब बी ट्रेवल्स फास्टर देन ए। सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आ गया बच्चों, समझ में आया। कोई भी क्वेश्चन हो तो पहले आप ट्राई करो, उसके बाद ही आगे वीडियो चालू करो। समझ में आ गया, पहले खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। वेरी गुड, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो जा रही है, क्या कार जा रही है, और 30 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन अगला 30 किलोमीटर नेक्स्ट 30 किलोमीटर ट्रैवल करती है 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड। तो कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, एवरेज स्पीड पूछ रहा है तो एवरेज क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर 20 किलोमीटर पर आवर जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ के 60 किलोमीटर पर आवर कर देंगे, डिवाइड 2 कर देंगे, 30 किलोमीटर पर आवर बोल देंगे, एवरेज स्पीड हो गई। स्पीड का एवरेज निकालना, दोनों को जोड़ के डिवाइड 2 कर देना है। ये गलत हो गया, ये बिल्कुल गलत हो गया। जो आपने फॉर्मूला देखा, जो आपने पढ़ा डिस्कशन पार्ट में, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो एवरेज स्पीड होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है, वो दोनों अलग अलग बात है। एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। डिस्टेंस मेरे को मालूम है कितना कितना ट्रेवल किया, 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गया 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा 60 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम क्या हुआ, यहाँ पे तो हमको स्पीड दिया गया ना 40 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालना है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से टाइम निकालेंगे, टाइम निकालेंगे, इतना स्पीड से जा रहा था इतना किलोमीटर, टाइम क्या होगा, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम, एस बाई टी, एस से भी नोट किया जाता। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, हाँ, टाइम निकालना है और स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम इक्वल्स टू, अच्छा टाइम का ये छोड़ो आप, ऐसे क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम हुआ, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला देख लो टाइम का, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, टाइम इधर चला गया, स्पीड इधर आ गया, डिस्टेंस बाय स्पीड। उतना दिमाग लगाने का नहीं है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट में, इतने छोटे छोटे चीजों में उतना दिमाग लगाओगे तब तो हुआ, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो बेसिक क्वेश्चंस है ना, डिस्टेंस कितना 30, स्पीड कितना 40, बात खत्म। 3/4, 3/4 क्या, आवर, किलोमीटर किलोमीटर कैंसल, आवर। ये T1 हो गया, इसके लिए टाइम 1, ये टाइम 1 है। टाइम 2 की बात करें, T2 की बात करें, T2 मामू, आप लोग देखते हो उनको, T2 मामू को जानते हो क्या है, टाइम 2, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना हो 30 किलोमीटर, अभी भी 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर चलता है 20 किलोमीटर पर आवर के, तो 3/2 आवर। T1 हो गया 3/4 आवर, T2 हो गया 3/2 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम क्या हो गया, T1 प्लस T2
3/4 प्लस 3/2 आवर, एलसीएम 4 3 प्लस 6 9/4 आवर इज द टोटल टाइम टेकन। 9/4 आवर लगा उसको पूरा ट्रेवल करने में, टोटल डिस्टेंस इतना, तो एवरेज स्पीड निकल गया। इसको आपको नोट करना है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, धूल उड़ती है। ग्रीन बोर्ड से अच्छा व्हाइट बोर्ड ही था। आप लोग बताना व्हाइट बोर्ड में पढ़ाऊं या फिर ग्रीन बोर्ड में, ठीक। हाँ, तो ये डिस्टेंस कितनी क्या निकालना था, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो हमें निकालनी है, टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर, 30 प्लस 30 टोटल 60 किलोमीटर, और ये 9/4 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 4, इतना 240/9 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 से ये कट रहा है ना, 3 से ये भी कटा, 80/3। अब ये भी कटेगा, काट दो। आई थिंक 26 पॉइंट समथिंग 26.9 ऐसा कुछ आंसर रहेगा। 80/3 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया बच्चों, आसान था ना। इसकी आंसर आती है 26.6 किलोमीटर पर आवर। डिवाइड करके देख लो, समझ में आ गया, वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ऑन अ 120 किलोमीटर ट्रैक है, ट्रेन की ट्रैक है, 120 किलोमीटर ट्रैक है। वाह वाह, इस पे ट्रेन चलेगी छुक 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 छुक। तो ये ट्रैक है, समझ लो, ओके। सपोज दिस इज अ ट्रैक। यहां पे एक ट्रेन है जो कि ट्रैवल करती है, ये 120 किलोमीटर लंबी ट्रैक, ओके। ये कितनी लंबी ट्रैक है, 120 किलोमीटर लंबी ट्रैक है। फर्स्ट 30 किलोमीटर वो चलता है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब 30 किलोमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक 30 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ 90 किलोमीटर है, ओके। तो 30 किलोमीटर वो ट्रैवल करता है, यहाँ से यहाँ 30 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ 90 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर ये ट्रैवल 30 किलोमीटर डिस्टेंस, ये 90 किलोमीटर डिस्टेंस, ये टोटल 120 किलोमीटर, ओके। 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आगे देखो, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर। अगला 90 किलोमीटर उसको किस स्पीड से चलना चाहिए। सपोज करते हैं कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको चलना चाहिए, ओके। नेक्स्ट 90 किलोमीटर, सो एज द एवरेज स्पीड ऑफ, इतना एवरेज स्पीड इतना होना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। पूरे ट्रिप में इसको शो हो, मतलब कि एवरेज स्पीड इसका 60 किलोमीटर पर आवर हो, मतलब एवरेज स्पीड दे दिया गया है, एवरेज स्पीड दे दिया गया है 60 किलोमीटर, ओके। 60 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड दे दिया गया है। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। चलो पहले टोटल टाइम निकाल लेते हैं। तो एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस, तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज, ये नहीं छोड़ो, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब 120 बाय टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड कितना है 60 बाय 120 इक्वल्स टू टोटल टाइम, मतलब टोटल टाइम टेकन जो है, टोटल टाइम टेकन जो है वो ये इधर नीचे आएगा, ये टोटल टाइम टेकन ऊपर जाएगा। टोटल टाइम टेकन जो होगा, टोटल टाइम
टेकन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आया ये यहाँ गया, तो 120 बाय दिस इज 60 इट मीन्स 2 किलोमीटर पर क्यों 2 किलोमीटर, टाइम है ना 2 आवर, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। 2 आवर समझ में आ गया, तो टोटल टाइम टेकन क्या हो गया 2 आवर हो गया ना। तो 2 आवर लगा यहां से यहां टोटल ट्रैवल करने में, लेकिन पूछ रहा है स्पीड इसका क्या होगा, टोटल टाइम टेकन 2 आवर। अब देखो यहां से यहां, अब इसका टाइम निकालेंगे, इसका टाइम निकालेंगे। अब देखो एक चीज, एवरेज स्पीड कब निकलता है, जब टोटल टाइम टेकन मालूम हो, टोटल डिस्टेंस मालूम हो, तो डिस्टेंस हमको मालूम ही है। टाइम टेकन निकालना, तो इसका टाइम टेकन यहां से यहां का टाइम टेकन कितना होगा, फिर यहां से यहां का टाइम टेकन कितना होगा, दोनों का अलग अलग टाइम टेकन निकालते हैं। तो टाइम टेकन का फॉर्मूला अभी तुरंत जाना है क्या, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड पहले से दिया गया है, तो 1 आवर हो गई टाइम इसकी, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब 120, डिस्टेंस कितना 90 है ना, 90 बाय एक्स, कोई दिक्कत, समझ में आ गया, 90 बाय एक्स इसकी टाइम और इसकी टाइम इतना आवर, टोटल टाइम टेकन ये हो गया, और टोटल टाइम टेकन यहां भी दिया गया 2 आवर, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, 1 + 90 बाय एक्स इक्वल टू 2 आवर, क्योंकि टोटल टाइम टेकन इसका टाइम टेकन अलग अलग निकाले तो ये आया, और ये ओवरऑल का टाइम टेकन तो मुझे पहले से निकाल लिया है ना मैंने 2 आवर, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन बन गया। इसको इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं, ओके। अब देखिए 1 + 90 बाय एक्स इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, यहां से x लो आप, x + 90 हो गई 2, यहाँ 2x - x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर। तो x की यहाँ पे वैल्यू होगी 90 किलो, मतलब कि उसको 90 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलना पड़ता, तभी तो 90 करके ये 1 आवर, ये 1 आवर, तब 2 आवर पूरा, वही 2 आवर पूरा था कि नहीं। तो कितना आसान क्वेश्चन था, बस दिमाग लगता है, ये सारे क्वेश्चन बस ऐसे ही इजी क्वेश्चंस होते हैं सारे, कोई हार्ड क्वेश्चन वैसे होता नहीं है सब, तो आप इसको बना सकते हो इजीली वे में, ओके। समझ में आ गया बच्चों, समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से आप पीछे जाओ, रिवाइंड करो वीडियो को और फिर से देखो, समझ में आ जाएगा, और खुद से ट्राई करने की कोशिश किया करो। हमेशा ये मत सोचो कि सर बता रहे हैं तो मैं उतार लूंगा, चपोरने वाला काम नहीं चलेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 0.52 आवर, 60 किलोमीटर चल रही है इतने घंटे तक, 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है नेक्स्ट 1.24 आवर तक, और फिर 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है अगले 0.71 आवर तक। तो एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस तो कहीं दिया ही नहीं गया, तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा सबका अलग अलग, इससे और इससे, इन दोनों से हमको एक डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो डिस्टेंस क्या होगा, d1 या s1 आपका हो। डिस्टेंस क्या होता है, जब हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जब हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें डिस्टेंस निकलता है। तो डिस्टेंस हमारा पहला क्या होगा, 60 × 0.52 किलोमीटर, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, ये आवर कैंसिल, तो किलोमीटर, इसको कट करके यहाँ पे 100, यहाँ 0 से 0 कैंसिल, और 60 से आप फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12 और 12 कैरी 1, 6 5 30, 31.2, 10 है तो ऊपर चलेगा, 31.2 किलोमीटर हो गया पहला डिस्टेंस। सेकेंड डिस्टेंस हमारा क्या है,
30 मल्टीप्लाई 0.24, 30 मल्टीप्लाई 0.24। इसको आप यहाँ से हटाओ, 0 से 0 कैंसिल, 3 से इसको मल्टीप्लाई करो पहले, 4 3 ज़ा 12, कैरी 1 2 2 7.2 हो गया, डायरेक्ट लिखो 7.2 किलोमीटर हो गया, ये भी 7.2 किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, वो 70 मल्टीप्लाई 0.71, मतलब अब 7 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 जो 7, 7 7 जो 49.7 किलोमीटर। तो ये सब डिस्टेंसेस निकल गए हमें, ये सब क्या निकल गए, हमारा डिस्टेंसेस निकल गए। 31.2 आया, 7.2 आया, उसके बाद फिर 49.7 आया। तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो होगा हमारा, टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा, कितना होगा टोटल डिस्टेंस, 7 2 9 9 2 11 11, कैरी 1 1 1 2 2 7 9 9 18 8, कैरी 1 3 1 4 4 4 8, 88.1 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। 88.1 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम निकालना हमको, क्या निकालना, टोटल टाइम निकाल, टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम क्या होगा, तीनों को जोड़ दो, क्या क्या है, 0.52 आवर है, फिर 0.24 आवर है, 0.71 आवर है। तीनों को जोड़ने के बाद हमको क्या आएगा, 7114552 7 7 2 9 9 5 14, कैरी 1 1 1 1 1 1 1 1.47 आवर इज द टोटल टाइम टेकन। तो टोटल ये एवरेज स्पीड क्या होगा हमारा, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हो, एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, 88.1 बाय 1.47, ये कैंसल, इतना किलोमीटर पर आवर। इसको जब आप कैंसल करोगे, इसको हटा दो, इसको जब आप कैंसिल करोगे तो आपको जो आंसर आएगा वो होगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। तो यही हमारा एवरेज स्पीड होगा। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होगा। इस वीडियो में हमने स्पीड के बारे में जरा नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड आएगी उस एपिसोड में हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इन सब पे क्वेश्चन करेंगे। और हमारी जो थर्ड एपिसोड आएगी उसमें फिर हम ओवरऑल ये जो एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी है, स्पीड है, इन सारे को मिला के हम फिर उसमें पूरे डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं थर्ड एपिसोड में। तो सेकेंड एपिसोड भी मज़ेदार बनेगा, थर्ड भी मज़ेदार बनेगा। जितने भी पढ़ने वाले वीडियोस बनेंगे सभी पढ़ने वाले वीडियो होते हैं, सभी मज़ेदार ही बनेंगे। आप लोग बस पढ़ा कीजिए अच्छे से। और 1 वीक से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो अब जो हमारी कंटिन्यूटी रहेगी वो बनी रहेगी। तो आप लोग बस अच्छे से पढ़ते रहो। क्लास 9th 10th दोनों के बच्चे अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम देना। और मुझे मालूम है कि आप लोगों को स्कूल की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस भी कराए जा रहे होंगे। यदि आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हो। और आप अभी तक डिस्कशन पार्ट नहीं देखा तो आप पहले डिस्कशन पार्ट देखो, उसके बाद फिर कैलकुलेशन पार्ट देखो। और कैलकुलेशन पार्ट में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब भी क्वेश्चन की ये वाली वीडियो मतलब कैलकुलेशन पार्ट वाली वीडियो देखो तो आप एक काम करो, कॉपी कलम लेके बैठो ताकि आपको रिवीजन होता रहे। आप खुद से पहले क्वेश्चन ट्राई करा कीजिए, तब फिर बाद में आप वीडियो को देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।